तो भाई रॉ आफ्टर मेनिया हो चुका है और ट्रिपल एच को जो गाली पड़ा था भाई रेसलमेनिया के लिए उसको माफ कर दिया जाएगा इस रॉ के बाद, क्योंकि बहुत कुछ हो गया है भाई इस रॉ में। तुम जो भी एक्सपेक्ट किए हो अनएक्सपेक्टेड चीजें सब कुछ हो गया है यार। तो सबसे पहले जॉन सीना आते हैं, आके बोल देते हैं कि भाई मेरे 8 डेट्स बाकी है, 27 बार मैं और प्रोमो वगैरह कट करूंगा, मुझे जरूरत नहीं है कम्पीट करने का 27 बार। तो वहां पे वो काउंटिंग भी दिखा रहे थे कि भाई जॉन सीना सिर्फ 27 बार और पेयर होने वाले हैं WWE में। उसी टाइम वो बोलने लगते हैं कि भाई इस कंपनी में कोई और रियल चैंपियन बचा नहीं है, सब हो गया है, मैं लास्ट रियल चैंपियन हूँ, किसी के पास वो गुदा नहीं है, रूथलेस एग्रेशन नहीं है। पीछे से कौन आएगा भाई? ऑब्वियसली एपेक्स प्रेडिएटर द भाइपर रैंडी ऑर्टन आते हैं, आरकेओ पेलते हैं जॉन सीना को और जॉन सीना भाई लुढ़क जाते हैं वहीं पे, क्योंकि कोडी रोड्स के क्रॉस रोड से ही वो लुढ़क जा रहे हैं। तो आरकेओ तो क्या ही चीज है। और रैंडी ऑर्टन आके वहां पे दिखाते भी हैं कि बैकलैश में वो भिड़ने वाले हैं जॉन सीना के अगेंस्ट। तो उसका ही टीजिंग हमें मिल गया है, May 10 को हमें देखने को मिलेगा बैकलैश। तो भाई कुछ ही दिन बाकी है और तो जॉन सीना के साथ उनका फ्यूड अभी बिल्डअप होगा। तो ये अनएक्सपेक्टेड तो नहीं था, एक्सपेक्टेड ही था। लेकिन हाँ, यहाँ पे रैंडी ऑर्टन का पल्ला भारी नहीं है, उनका होम स्टेडियम है, लेकिन जॉन सीना किसी भी हालत में जीतने वाले हैं इस मैच को, आप लिख के ले लो। उसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं भाई, बहुत कुछ हो गया है। रूसेव ने अपना डेब्यू कर दिया है फिर से, बहुत अच्छा थीम सॉन्ग के साथ वो वापस आए हैं। उनका फिजिक भी बहुत अच्छा हो गया है यार पहले से, और रूसेव को अच्छा पॉप भी मिला था। लेकिन उनका कोई ओपोनेंट अभी भी दिखाया नहीं गया है WWE की तरफ से। वो आके सिर्फ न्यू डे और जो मैच होने वाला था अल्फा एकेडमी के अगेंस्ट उसको बंद कर दिया उन्होंने और सबको पेल दिया, फिर चले गए। तो एक हील कैरेक्टर की तरह ही उनका डेब्यू हुआ है अभी। तो देखते हैं यार रूसेव का फ्यूचर क्या होता है। इसीलिए उनको रैंडी ऑर्टन के साथ भिड़ाया नहीं गया, क्योंकि रैंडी ऑर्टन अगर रूसेव के साथ भिड़ जाते तो उनका एक अलग सा फ्यूड चलता और रैंडी ऑर्टन जॉन सीना के साथ नहीं भिड़ पाते। तो जो हेनरी बहुत ही डिजर्विंग ऑप्शन था, क्योंकि उनके साथ तो कुछ होने नहीं वाला, सिर्फ TNA से वो आए थे, वो चले गए हैं अभी। तो उसके बाद बात करते हैं भाई, जे ऊसो का सेलिब्रेशन भी हुआ है। वो कुछ भी नहीं, सिर्फ सैमी ज़ेन और हमारा जिमी ऊसो आते हैं, ये दोनों आके उनके साथ सेलिब्रेट करके चले जाते हैं। बहुत लोग सोच रहे थे कि सैमी ज़ेन यहाँ पे टर्न करने वाले हैं जे ऊसो के अगेंस्ट वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए, लेकिन वो हमें देखने को नहीं मिला है। शायद आने वाले टाइम में देखने को मिल जाए, क्योंकि जे ऊसो का कोई ओपोनेंट अभी भी सिलेक्ट नहीं हुआ है। मुझे लग रहा था ब्रॉन ब्रेकर आएंगे, लेकिन ब्रॉन ब्रेकर का तो अभी सीन कुछ अलग ही हो गया है। उसके बाद हमें बेकी लिंच का हील टर्न भी देखने को मिल जाता है। लायरा वेलकेरिया को वो पीट देते हैं, क्योंकि लिव मॉर्गन और रकेल फिर से अपना चैंपियनशिप रिटेन कर लेते हैं एक दिन में ही। तो लायरा वेलकेरिया के साथ यहाँ पे बेकी लिंच का एक फ्यूड बिल्ड होगा और इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप शायद बेकी लिंच जीतने वाले हैं इस बार। उसके साथ साथ गुंथर पैट मैकअफी के ऊपर अटैक कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने जे ऊसो के साथ सेलिब्रेट किया था। पैट मैकअफी को डॉक्टर के पास ले जाया गया, शायद पैट मैकअफी ब्रेक लेने वाले हैं WWE से, या फिर यहाँ से इनका एक फ्यूड बिल्ड होगा बैकलैश के लिए, वो मुझे पता नहीं है। खैर गुंथर को यहाँ पे देख के अच्छा लगा, क्योंकि उनका जो रूथलेसनेस है वो फिर भी बरकरार है हेवीवेट चैंपियनशिप के बाद भी। तो शायद गुंथर वर्सेस पैट मैकअफी हमें बैकलैश में देखने को मिले। खैर 5-6 मैचेस ही होंगे, मुझे नहीं लगता इनको इंक्लूड करना सही रहेगा। उसके साथ साथ लास्ट और फाइनल सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है रॉ का सबसे दिमाग हिला देने वाला सेगमेंट। भाई सेथ रॉलिंस आते हैं पॉल हेमन के साथ, और पॉल हेमन तो पूरा ही हील टर्न मार चुके हैं फिर से। सेथ रॉलिंस आके भौंकते भाई मैं हूँ नंबर 1 वगैरह वगैरह। फिर CM पंक एंट्री मारते, CM पंक के साथ उनका एक ब्रॉल देखने को मिलता है। CM पंक पॉल हेमन को मारने जाते हैं, लेकिन भाई सेथ रॉलिंस वहां पे पेल देते हैं CM पंक को बहुत बुरी तरीके से। फिर पॉल हेमन इंट्रोड्यूस करते हैं सेथ रॉलिंस को कि नंबर 1 जो है बिजनेस में वो सेथ रॉलिंस है, और उसी टाइम रोमन रेंस का हमें एंट्री देखने को मिलता है। मुझे लगा था रोमन रेंस बहुत दिन तक ऑफ रहेंगे, क्योंकि उनके साथ कोई फ्यूड बिल्ड करने वाला ही है नहीं। तो रोमन रेंस आ गए हैं, अभी कोडी रोड्स ऑफ है, शायद कोडी रोड्स समर स्लैम वगैरह में रिटर्न करने वाले हैं अपना। रोमन रेंस आते हैं, रोमन रेंस आके सेथ रॉलिंस को स्पेयर लगा देते हैं। फिर पॉल हेमन को एक सुपरमैन पंच भी पेलते हैं, और भाई जब वो स्पेयर मारने जा रहे थे कौन आता है उनको रिटेलिएट करने में, वो थे ब्रॉन ब्रेकर। भाई ब्रॉन ब्रेकर आके रोमन रेंस को पेल देते हैं आज, और ब्रॉन ब्रेकर यहाँ से भाई सेट कर रहे हैं कि इंडस्ट्री का फ्यूचर कौन होने वाला है। तो ब्रॉन ब्रेकर पॉल हेमन गाय बन चुके हैं सेथ रॉलिंस के साथ, ये तीनों ने मिलकर एक फैक्शन बना लिया है अभी। और सेथ रॉलिंस तो उसके बाद CM पंक और रोमन रेंस दोनों को स्टॉम्प वगैरह भी लगा देते हैं। तो क्रेजी हो गया है आज रॉ भाई। मैं इसको रेट करना चाहूंगा 10 आउट ऑफ 10 भाई। जो पीक स्टोरी टेलिंग हमें मिला है, यहाँ से आने वाले सारे फ्यूड यहाँ से बिल्ड होंगे, तो बहुत अच्छा रॉ हमें देखने को मिला है। और ब्रॉन ब्रेकर, सेथ रॉलिंस, पॉल हेमन, ये तीनों क्या करने वाले अभी आने वाले टाइम में वही देखने वाला होगा। मेरे हिसाब से रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर हमें बैकलैश में देखने को मिल सकता है एक मैच के हिसाब से। यहाँ पे CM पंक रोमन रेंस फिर से टैग टीम हो सकते हैं, और सेथ रॉलिंस ब्रॉन ब्रेकर इन दोनों के साथ भिड़ सकते हैं बैकलैश में। आपका क्या ख्याल है मुझे कमेंट्स में बताना। अगर बैकलैश में ये नहीं भिड़ते तो मेरे हिसाब से मनी इन द बैंक में भी वो हो सकता है। सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो तो। फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।